Assalamu alaikum everyone, and this is Mohammad Shahrukh, physics teacher, and I hope you all are fine. आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे MCQs चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट MCQ गिवन है। MCQ नंबर 1, a 2 microcoulomb point charge is located at distance d away from 6 microcoulomb point charge. What is the ratio of F1 to F21? कहने के यहाँ पे आपके पास दो चार्जेस गिवन है। ये आपके पास यहाँ पे दो चार्जेस गिवन है, एक को हम कह रहे हैं Q1, एक को हम कह रहे हैं Q2, और दोनों यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी इसे कहेंगे फोर्स ऑफ रिपल्जन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, राइट। और दोनों जो फोर्सेस होंगी यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन, दोनों के मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन जो है वो इनकी ऑपोजिट होगी। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो मालूम कर लें, जैसे कि F12 डिवाइडेड बाई F21, तो इन दोनों का रेशियो जो है बेसिकली इक्वल होगा 1 के, क्योंकि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो F12 मीन्स चार्ज 1 फोर्स एक्सर्ट करेगा चार्ज 2 पे। F21 मीन्स कि चार्ज 2 जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा चार्ज Q1 पे। तो दोनों इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो दोनों का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा 1 यानी कि यूनिटी के। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ये है इसमें ऑप्शन सी, 1 ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन, आंसर 1 जो है वो इसमें इसका करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। तो अगर हम मिनिमम चार्ज की बात करें तो जिस तरह आप जानते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़, चार्ज की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास चार्जेस जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, जैसे कि प्लस माइनस ई, राइट। इसके अलावा प्लस माइनस 2e, फिर इसी तरह से प्लस माइनस 3e। तो आपके पास चार्जेस जो होते हैं बेसिकली जो ट्रांसफ़र होते हैं चार्जेस वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3e। तो इस तरह से तो आपके पास जो सबसे मिनिमम चार्ज की वैल्यू होती है ये होती है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू। तो यहाँ पर ई की जो मीनिंग है बेसिकली ये है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू। क्लियर। तो इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं और चार्जेस जो हैं वो इसी तरह से ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन जो हुआ यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन जो हुआ यहाँ पे ये है इसमें ऑप्शन ए, 1.6 टन की पावर माइनस का 19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू। तो मिनिमम चार्ज की जो वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो बेसिकली इसी के इक्वल होती है ऑप्शन ए। ये वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की गिवन है, तो ऑप्शन ए जो है ये इसमें इसका करेक्ट है। इसके बाद देखें MCQ नंबर 3 कि टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड द फोर्स विल बिकम। दो चार्जेस हैं यहाँ पे, अगर हम दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, राइट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला आप जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू, ये होता है बेसिकली कूलम्स लॉ का फार्मूला, F इक्वल टू के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी कि Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब यहाँ पर करेंगे दोनों चार्जेस को डबल कर दें, तो दोनों चार्जेस को डबल करने से क्या होगा, तो आपके पास एक न्यू फोर्स आ जाएगी, इसको हम कह रहे हैं एफ डैश। तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे, लेट्स से इसको भी आपने डबल कर दिया और इसे भी आपने डबल कर दिया। क्लियर। तो न्यू फोर्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा ये हो जाएगा 4, तो एफ डैश 4, बाकी यहाँ बचेगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल फोर्स थी, तो इस तरह से एफ डैश इज इक्वल टू 4 और इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे सिंपली एफ जो आपके पास ओरिजिनल फोर्स थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर देंगे तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी बिटवीन टू चार्जेस, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा ओरिजिनल के मुकाबले में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है MCQ नंबर 3 में, ये है यहाँ पे ऑप्शन बी कि 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, 4 टाइम्स जो है आपके पास फोर्स बढ़ जाएगी चार्जेस को डबल करने से। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ नंबर 4
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड वाइल मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन क्या होगी? ए में कह रहे हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता यानी कि न्यूट्रल होता है, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। बी में कह रहे हैं फोटोन। फोटोन भी डिफ्लेक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पर बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये कैरी करता है नेगेटिव चार्ज और ये डिफ्लेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये डिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये इसमें करेक्ट है। अब देखें नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5। द फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस एरिया इज। तो आपके पास मैक्सिमम कब होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जब सरफेस एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस एरिया भी अगर उसी ही डायरेक्शन में हो, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास होंगी और मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट है कि पैरेलल टू ई। अगर सरफेस एरिया आपके पास पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें इसका करेक्ट है। बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 6। इसमें कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एंड स्मॉल सेपरेशन डी बिटवीन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर इज नोन एज। तो इसे हम कहते हैं बेसिकली डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ये गिवन आपको ऑप्शन सी, और ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ऑप्शन सी जो है ये इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू। 12 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड to take a charge of 0.01 coulomb from one point A to another point B. The potential difference between B and A is। तो 12 जूल का वर्क करना है एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 0.01 कूलम है, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए। तो मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। तो सॉल्व कर लेते पहले इसको। तो फार्मूला जानते हैं आप कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू, ये होता है यहाँ पे वर्क अपॉन चार्ज, राइट। तो वर्क अपॉन चार्ज ये होता है इसका फार्मूला। अब अगर आप वर्क की बात करें तो वर्क की वैल्यू यहाँ पे 12 के इक्वल है। 12 जूल का वर्क कर रहे हैं। चार्ज जिसको हम डिस्प्लेस करवा रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड है 0.01 कूलम। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। फिर तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ये होगा 1200 वोल्ट। तो 1200 वोल्ट ये इसका यहाँ पे आंसर है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो एमसीक्यू नंबर 7 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ये है इसमें ऑप्शन बी, 1200 वोल्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज एफ if air is replaced by a medium of relative permittivity epsilon r then force is reduced to। तो इसको भी हम देख लेते सॉल्व करके पहले। तो यहाँ पर करेंगे कूलम्स लॉ का फार्मूला जानते हैं। जब आपके पास एयर मीडियम हो बिटवीन टू चार्जेस तो ये होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो बिटवीन टू चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर होता है, जैसे कि रबर, गिलास, प्लास्टिक, इसे कहते हैं इंसुलेटर। तो अगर हम ये प्लेस करते हैं बिटवीन टू चार्जेस तो इससे होता क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट हो बिटवीन टू चार्जेस तो अब इसका फार्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट, और इसी के पास आता है एप्सिलॉन आर जिसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये हम वैसे ही कॉपी कर देते हैं। अब इसी को देखते हुए अगर हम फार्मूला लिखें तो जो न्यू फोर्स होगी F प्राइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/एप्सिलॉन आर, इसको सेपरेट कर लें, और यहाँ बचेगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसको आप वैसे ही कॉपी कर दीजिए। तो इस तरह से जो फाइनल फोर्स होगी आपके पास ये हो जाएगी F प्राइम इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, और ये मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह पुट कर देंगे F यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट बनाया है इसकी जगह आप F लिख देंगे।
क्लियर। तो जो भी ओरिजिनल फोर्स होगी वो इतने टाइम्स जो है वो डिक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ये है इसमें ऑप्शन बी, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इतनी टाइम फोर्स जो है वो इसमें रिड्यूस होगी। डिपेंड करेगा रिलेटिव परमिटिविटी पे कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ग्लास हो रबर हो, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फोर्स यहाँ पे रिड्यूस होगी। तो ऑप्शन बी जो है ये इसमें इसका करेक्ट है। इसके बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 9। द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल इज। तो ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल। ये आपने सॉल्व भी किया होगा कि E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डी, राइट। ये एक डेरिवेशन भी होती है। तो नेगेटिव ग्रेडियंट जो होता है पोटेंशियल का, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 9। इसके बाद देखें लास्ट एमसीक्यू, उसको सॉल्व कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन एरिया विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन एरिया इज हेल्ड एट एन एंगल ऑफ डैश विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह रहे हैं किस एंगल पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हाफ होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू के। तो सॉल्व कर लेते हैं पहले इसे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। ये होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा ये होता है यहाँ पे इसका फार्मूला। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपके पास हाफ होगा मैक्सिमम वैल्यू के, तो उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं ई ए। ई ए जो है वो मैक्सिमम होता है फ्लक्स, बट यहाँ पे उसकी हाफ की बात कर रहे हैं। तो ई ए डिवाइडेड बाई 2, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स की इसका हाफ, बाकी इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये आपने बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर देना है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, ई ए से ई ए यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1/2 इक्वल टू, यहाँ बचेगा आपके पास कॉस थीटा। थीटा मालूम करना है तो ये जगह थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और 1/2 के मीनिंग होते हैं 0.5। अब जैसे ही आप 0.5 पर कॉस इनवर्स मालूम करेंगे तो कॉस इनवर्स 0.5 ये आएगा आपके पास 60 डिग्री। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली 60 डिग्री ये वो एंगल होता है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यूज होता है हाफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू के। तो आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हुआ हमारे पास इसमें ये हुआ ऑप्शन बी, यानी कि 60 डिग्री। तो बेसिकली ये वो एंगल है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो हाफ हो जाती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू के। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 10। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में एमसीक्यू सॉल्व किए हैं यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। और आई होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर भी होंगे। इन केस कोई भी क्वेरी हो या कोई भी एमसीक्यू जो आपको क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।